सब लोग एक बार लंबा और गहरा सांस लें, सांस को छोड़ दें। ओके जी, वंस अगेन जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट जी। थोड़ी देर आंखें बंद कर लें। इससे पहले कि हम बाकायदा एक्सरसाइजेस को शुरू करें, हमारे पास हमारा जो माइंड है इसका ठहरा हुआ होना, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को इजी छोड़ दें, इजी छोड़ दें। ओके जी, आँख खोलेंगे। कल बारिश थी, बहुत से लोग आप में से नहीं आए। कल हमारा मौजू था अल्जाइमर, यानी हमने इस बीमारी के ऊपर कल डिटेल से बात की। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर। दोस्तों, आप सिर्फ ब्लड शुगर से बच जाएं, आप कई बीमारियों से बच जाएंगे। सिर्फ ब्लड शुगर ना होने दें। ब्लड शुगर की कई वजूहात हैं। जो मेन वजह है वो हमारी डाइट है, और दूसरी वजह स्ट्रेस है, और तीसरी वजह प्रॉपर बॉडी को मूव ना करना। यानी एक बंदा नॉर्मल डाइट ले, लेकिन वो जाके दफ्तर पे कुर्सी पे बैठ जाए दफ्तर में, उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है। और एक बंदा खुराक भी ठीक ले, बॉडी को मूव भी करे, लेकिन वो हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस में रहे, तो स्ट्रेस भी एक मेन वजह है डायबिटीज़ का। एनी हो, डाइट की वजह से आपको डायबिटीज़ हो गई, स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से, आप 100% इन एक्सरसाइजेस के ज़रिए इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। बाकी मेडिकली जो भी इसकी ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरीली रिलीफ होता है। एक बात को आज ज़िंदगी भर याद रखिए कि हमारी कोई सलाहियत, कोई पावर, कोई सिस्टम अगर स्लो हो जाए, तो उसको जब हम बाहर से सपोर्ट दे लेते हैं, या बाहर से हमारी पेंक्रियाज काम नहीं करती, इंसुलिन का सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो गया, और हमने इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दी, तो हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उस तक ये मैसेज पहुंचेगा कि काम चल रहा है, चलो बाहर से इंसुलिन पैदा हो रही है, इंसुलिन मिल रही है, तो उसको जो नेचुरल अंदाज से वर्क करना चाहिए उसका वर्क स्लो होता चला जाएगा, उसकी एफिशिएंसी स्लो होती चली जाएगी। इसलिए क्या करें, बाहर से गैर कुदरती तरीके से अपनी बॉडी को सपोर्ट देने की बजाय अपने उन सिस्टम्स को एक्टिव करना चाहिए। आज का इंसान जो है वो जिस तरह का उसका तर्ज ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें डायबिटीज़ ही नहीं और भी कई बीमारियां आ सकती हैं। एक बंदा सुबह को पराठा खाता है, अंडे और इसी तरह के पराठे के साथ वो अच्छा खासा और भी कोई सालन और भी ऐसी कोई चीज़ें खाता है, और जाके दफ्तर में बैठ जाता है, मलाई, मक्खन, और जाके दफ्तर में बैठ जाता है कुर्सी के ऊपर, तो बीमारियां पैदा होंगी। ये जो पराठा, ये जो मलाई, ये जो मक्खन, ये जो हैवी डाइट है, ये उन लोगों के लिए है जो खाएं, अच्छी बात है, जो सुबह को खा के जाके किसी काम पे लगें, कोई वर्क करें, घूमें फिरें, जाके बैठ ना जाएं, वो नाश्ता करें, हैवी नाश्ता करें। तो दोस्तों, हमें
डायबिटीज से बचने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आप एक मर्ज से बच जाएं, ब्लड शुगर से बच जाएं, आप सैकड़ों बीमारियों से बाई प्रोडक्ट के अंदर बच जाएंगे। इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। जैसा अन्न वैसा तन, जैसा कुछ खाएंगे आप वैसे आपकी बॉडी बनेगी। आप 70% लगभग पानी पर मुश्तमिल हो, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी बदबू छोड़ जाता है, जो जोड़ होते हैं वो ताफन ज़्यादा हो जाते हैं, बहता पानी ही पाक होता है, साफ होता है। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स जो भी हैं वो सारे एक्टिव होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, और आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना होगा। आपको सबसे जो पहला काम आप करें, अपनी ज़िंदगी से ये जो लेसदार अनाज है, आटा लेसदार है, चिपचिपाहट है, मैदा या इसी तरह लेसदार और जो आटे हैं या अनाज हैं, उनको निकालते चले जाएं। जैसे बाजरा है, बाजरे का आटा आप गूंथते हैं, उसके अंदर लेस कम होती है, ब्राई नाम सी होती है लेस। ये जो लेस है यही ग्लूटेन है, यही आपको ब्लड शुगर करता है, यही मेन वजह है आपके मैदे को ख़राब करने में, आपके खून को गाढ़ा करने के अंदर। तो बाजरा दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर, हो सकता है 10 सालों में या 5 सालों में, दुनिया में एक ऐसी डाइट इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी जिस डाइट के बारे में ये क्लेम किया जाएगा कि ये डाइट खाने से इंसान 120 साल तक सेहतमंद रह सकता है। वो डाइट क्या होगी? वो बाजरे का आटा होगा, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोसेस करके वो आपके सामने लेकर आएंगे, आपको नहीं पता होगा। तो बाजरा, आप बाजरे का देखें ना, पौधा देखें, लगभग ये 10-12 फुट तक ऊंचा चला जाता है, 15 फुट तक चला जाता है। और गंदम का पौधा देखिए छोटा होता है। जो पौधा, जो फल जितना ज़मीन से ऊपर जाके लगता है उसमें उतना अर्थ एलिमेंट कम होता है, और बड़ा वो नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होता है बनिस्बत यानी अर्थ एलिमेंट के, और उसके साथ हवा है, सूरज की रोशनी है। तो बाजरा देखिए, बाजरे का रवाज हमारे ख़त्म हो गया। हमारे गांव के अंदर तो बाजरा एक सेकंड अनाज के तौर पे रखा जाता था। जैसे गंदम संभाल के रखते थे साल भर के लिए, तो 7 सेकंड जो एक अनाज होता था वो बाजरा भी होता था। सर्दी आती थी तो बाजरे की रोटी पकती थी। तो बाजरा, इसका इस्तेमाल करें, यानी गंदम की बजाय आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बाजरा, इसके अंदर आप बेसन डाल सकते हैं, इसके अंदर आप मकई का आटा डाल सकते हैं। मकई के आटे के अंदर भी लेस कम है, इसके अलावा जौ में भी लेस कम है, बाजरे में तो बराए नाम लेस है। ये जो लेस वाला अनाज है इसको आपको निकालना होगा। और सेकंड, अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी होंगी, रेगुलर वर्कआउट डेली करना है। आप अपने घर की सफाई डेली करते हो, सेम ये आपका घर है, इसकी प्योरिफिकेशन का अमल डेली होना चाहिए। और तीसरी बात, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, अपनी नींद को बेहतर करें, डायबिटीज़ होगी ही नहीं। आइए आज हम सबसे पहले जो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ये दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज, ये देखिए जी, नो मूव योर बॉडी राइट लेफ्ट। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज आपकी बॉडी को 70% 70% सेहतमंद रख सकती है। ये जो आपका पेट का सारा निज़ाम है, इसी में यानी लोअर एब्डामेन, इसमें वाटर के सारे सिस्टम्स हैं, आपकी पेंक्रियास, आपकी किडनीज, आपका गॉल ब्लैडर, आपका ब्लैडर, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका सारा का सारा यूरिन का फंक्शन। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज मैं कहता हूँ डेली करें, ये आपको रखेगी 100 साल तक जवान, 100 साल तक फ्रेश, तरोताज़ा। मूव करें लेफ्ट राइट और रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए। ये भी क्या बात हुई कि हर आने वाला दिन हमारा तरोताज़ा ना हो। दोस्तों, मैं आज
कल से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा हेल्दी फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर कल से ज़्यादा पावर है, ज़्यादा एनर्जी है, मैं अपने आप को ज़्यादा सेहतमंद फील कर रहा हूँ। जैसे जैसे लाइफ बढ़े आप ग्रो करें। अगर कोई इंसान इम्प्रूव नहीं कर रहा और नाम ये दे देता है ये तो जी उम्र के साथ चीज़ें आ जाती हैं, ये निकम्मे और सुस्त लोगों की बातें हैं। मैं फिर कहता हूँ, उम्र के साथ सेहत का कोई ताल्लुक नहीं है। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर अपने आप को परफेक्ट हेल्दी रख सकते हैं। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ जान ले आइए। बड़ी एज के लोगों को ये एक्सरसाइज हर रोज़ करनी चाहिए। ये अल्जाइमर से बचाती है, चक्कर आने से बचाती है। ये एक एक्सरसाइज आपकी यादाश्त को बेहतर रखती है। इस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। लेट्स स्टार्ट जी। 1 2 3 4 5 10 बार, 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ जी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, ज़रा फील करें बॉडी को। अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, बॉडी को सेट मत होने दें। जिसका जिस्म सेट हो गया, उसी जिस्म के अंदर बीमारियां पलती हैं। जो लोग बंद कमरों में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, इस तरह की खुली फिजा में नहीं आते, उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत थोड़ा होता है। जिस बॉडी के अंदर, जिस खून के अंदर ऑक्सीजन है, वो खून बीमार नहीं होगा। ये सिंपल बातें आपको लाखों रुपए के खर्चों से बचा सकती हैं, आपको 100 साल तक सेहतमंद रख सकती हैं। दोस्तों आंख खोलिए, आंख खोलिए। बुढ़ापा जिस्मानी कमजोरी का नाम नहीं है। आपकी मेंटल वीकनेस जब हो जाती है ना, कल मैं बात कर रहा था अल्जाइमर के अंदर इंसान जब बात करता है ना, उसकी बात में रबत नहीं रह जाता, कनेक्शन नहीं रहता। अल्जाइमर की बीमारी के अंदर वो एक बात कर रहा है, बात करते करते ट्रैक से हट जाएगा तो आगे वाला कहेगा कि ये बंदा फारग है, अभी कोई क्या बात कर रहा है, तो अभी किधर चला गया। तो उसको आप एक रिटायर्ड लोगों की लिस्ट में डाल देते, चाहे वो फैमिली मेंबर है आपका, चाहे कोई दोस्त है, आप उसको इतनी तवज्जो नहीं देंगे। अगर आप मेंटली, जब हम बात करते हैं, लॉजिक होती है, एक बात के अंदर रबत होता है, तो इस पे ध्यान दें। लाइफ भर जिंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर आपकी गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी, कनेक्शन, वो जो एक लॉजिक और एक रबत ये बना रहा है, तो इससे पता चलेगा कि ये बंदा मेंटली स्ट्रांग है। फिजिकली स्ट्रेंथ को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये भी ज़रूरी है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है। आपकी बातचीत ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर बेहतर रहनी चाहिए। इससे आप रिटायर्ड नहीं होंगे। आपको आपकी फैमिली जो है वो ये नहीं बुढ़ा हो गया, पास कतरा बतरा गया, वो कहने ना बंदा कतरा बतरा गया है, मतलब उसकी आप गुफ्तगू बेहतर नहीं रहेगी। आप जो है उसकी बात लॉजिक वाली नहीं होती, रबड़ टूट जाता है। तो कैसे ये आपकी गुफ्तगू, आपका नर्वस सिस्टम बेहतर है, इसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दुनिया का बेहतरीन इलाज है। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
और गहरा सांस लें। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथ पीछे रखें। इस हिस्से को कैसे हम करें नरम, दोनों हाथ पीछे रखिए। नाउ स्टार्ट साइड बेंडिंग। देखिए चेहरा लेफ्ट साइड पे गया, दोनों घुटने राइट साइड पे हैं, चेहरा लेफ्ट साइड पे। बहुत कमाल एक्सरसाइज है ये फॉर डायबिटीज। इसी तरफ डेली करें, इससे कमर का हिस्सा पूरा आपका बेहतर रहेगा। राइट साइड और चेहरा अपोजिट जाना चाहिए। ओके, आप फिर एक बार राइट साइड पे ले जाइए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये राइट साइड पे दोनों घुटने दबाइए। आप अपने लेफ्ट पाँव को ऊपर से, लेफ्ट घुटने को देखिए जी। देखिए जब आप ये लेफ्ट घुटना पीछे लेके जा रहे हैं, अब आपका ये हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है, ये जो पेट का ये हिस्सा। अब राइट हाथ को पीछे रखते हुए नो लेफ्ट हैंड, गर्दन पीछे जाए, स्ट्रेच हो और स्ट्रेच करें। और अब यहीं से अपने लेफ्ट हाथ को आपने अपने राइट हाथ के ऊपर लेकर जाना। ले जाइए जी राइट हाथ के ऊपर। अब आप देखिए जी कि आपके कमर वाला हिस्सा, आपके पेट का निचला हिस्सा, अंग अंग आपका लोअर एब्डोमेन का स्ट्रेच हो जाएगा। लोअर पेट जो है पूरे का पूरा फंक्शन में आ जाएगा। और ये थी आपकी लेफ़्ट साइड की एक्सरसाइज। अब हम दूसरी तरफ आएंगे। हाथ वापस आएँ, लेफ़्ट घुटना राइट घुटने पे, और अब दोनों घुटने लेफ़्ट साइड पे चले गए। ऊपर वाला घुटना देखिए जी, राइट घुटना जाए पीछे और पीछे जाए, जाने दीजिए पीछे। और अब यहीं से राइट हैंड आप स्ट्रेच कीजिए। देखिए पेट का पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है। और अब राइट हाथ को अपने लेफ्ट हाथ पर लेकर आएंगे। यस, और फेस अप जी, बैक से फेस अप, और भरपूर तरीके से स्ट्रेच करें। फेस अप और यस, नो वापस। और सब लोग वज्रासन में बैठ जाएं। ये देखिए ऐसे आ जाइए। ये आधे घंटे का वर्कआउट डेली अगर आप कर लेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, आप ब्लड शुगर से 100 साल की एज के अंदर भी बचे रहेंगे। ये आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर, तो तरतीब से करें। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ सामने ले आइए। ओके जी, राइट लेग बैक से आप। अब जब आप राइट लेग बैक पे स्ट्रेच कर रहे हैं, आगे से फेस ऊपर जाए। अब देखिए जी, राइट लेग को अपनी लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे। नो राइट हैंड आप अपने पेट का निचला हिस्सा जरा फील करें। कमाल की स्ट्रेच है पेट के निचले हिस्से पे। हाथ को देखिए और वापस आए। अब लेफ्ट लेग को बैक पे स्ट्रेच कीजिए ऊपर, और आप लेफ्ट लेग को ऊपर से अपनी राइट साइड पे आने दीजिए। नो लेफ्ट हैंड आप, पेट का निचला हिस्सा पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। और आप वापस। अब यहीं से डाउनवर्ड फेसिंग में जाएंगे जी, डाउनवर्ड डॉग, और स्ट्रेच करें। इस तरतीब को याद रखिएगा, जो लोग भी शुगर फ्री लाइफ गुजारना चाहते हैं। और पीछे, और नो राइट लेग आप जी, लिफ्ट योर राइट लेग आप, स्ट्रेट आप। अब आप पेट का हिस्सा देखिए जी, राइट साइड कितनी स्ट्रेच हो रही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें, इस पोस्चर को। राइट लेग को स्ट्रेच करें, और अब राइट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान, ये देखिए। और देखिए आप, ओके, आप जैसे कबूतर होता है ऐसे सीना तान के बैठा होता है। इसका नाम ही किंग ऑफ द पिजन पोस्चर है। और आगे से उठिए, बैक पे जाइए। यहाँ पे हमने बड़ा काम करना है अभी। यही पोस्चर्स हैं जो आपके पेट के निचले निज़ाम को बेहतर करेंगे। फेस अप। अब आप सब लोग अपनी राइट साइड पे टर्न होते जाएंगे। ये देखिए जी, टर्न टुवर्ड योर राइट साइड। और इतना के देखिए कि आपको आपका पिछला पाँव नजर आए। जी बताइए जरा, पाँव नजर आ रहा है बैक से, राइट शोल्डर से? ओके, नो लेफ्ट हैंड अप। अगर पाँव नजर आ गया, नो लेफ्ट हैंड अप। देखिए जी, लेफ्ट हैंड अप।
हाँ जी, लेफ्ट हैंड आप देखिए कैसे रह सकता है पेट का कोई भी हिस्सा सेट, पूरी बॉडी लचकदार हो जाएगी। डायबिटीज का बाप भी इस जिस्म के अंदर नहीं रुक सकता। आपका सिस्टम, आपकी पैंक्रियाज इतनी जबरदस्त तरीके से इंसुलिन पैदा करेंगी। और ऊपर जाए लेफ्ट हैंड, और जरा, और पीछे वाले लेग को स्ट्रेट रखिए, और अब लेफ्ट हाथ को, ऊपर वाले हाथ को अपने राइट हाथ के ऊपर ला के फिर रखे, यस। और राइट शोल्डर से जरा घूम के देखिए, और पीछे वाला पाँव नजर आए जी, नजर आ रहा है, और घूमिए, यस, और घूमेंगे, ओके, वापस आएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये दोनों हाथों के पंजे नीचे लगाइए, फेस अप। हाँ मेरे भाइयों, मैं जो आपको बात कहता हूँ, याद रखिए, आप करोड़ों में एक हो जाएंगे, करोड़ों में एक। इस जमीन पर आप दुनिया के, इस अर्थ प्लेनेट के सेहतमंद तरीन इंसान शुमार किए जाएंगे अगर आप रेगुलर वर्कआउट करें। अब दोनों हाथ यहीं से हमने ऊपर उठाने, आप देखिए ऊपर आप, और जाइए जरा पीछे, और दोनों हाथ पीछे ले जाएं, ये देखिए, और पीछे वाला पाँव फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से पाँव पकड़िए, अब पाँव से दोनों हाथ बैक पे स्ट्रेच करिए, और देखिए, और एंड वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग अगेन, स्ट्रेच बैक और पीछे। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, भरपूर आप ऊपर तक जाने देना, और थोड़ा थोड़ा काम करके इम्प्रूव करेंगे इसको। लेफ्ट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान, लेफ्ट साइड, ये देखिए जी, लेफ्ट साइड होल, लेफ्ट, पूरे बल निकलेंगे आपके। ये जो फैट पैदा हो जाती है इसकी आवाज, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं करते आपका सिस्टम, ये पूरी फैट डाल्व हो जाएगी। नो राइट हैंड आप देखिए जी, राइट हैंड आप ऊपर हाथ को देखिए जरा, और देखेंगे, देखिए जरा ऊपर हाथ को, पीछे वाले लेग को स्ट्रेट कीजिए, और घूमिए, और पीछे आइए थोड़ा सा। अब राइट हाथ को वापस अपने लेफ्ट हाथ पे रखिए, और लेफ्ट शोल्डर से घूम के पिछला पाँव देखिए। अब देखिए पेट का निचला हिस्सा कितना स्ट्रेच हो रहा है आपकी, ना कोई गॉल ब्लैडर का मसला रहेगा, पित्ते की पथरी साफ हो जाएगी, किडनीज के अंदर कोई किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी, कोई गंदगी, कोई स्टोन, कोई सैंड नहीं रुक पाएगी, किडनी साफ हो जाएंगे, आपकी अंतड़ियाँ साफ हो जाएंगी। और लेफ्ट साइड से घूम के देखते चले जाइए, और अब वापस आएंगे, दोनों हाथ में स्ट्रेच योर बॉडी बैक, स्ट्रेच, ओके कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, और स्ट्रेच करें, स्ट्रेच, नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, वापस डाउनवर्ड फेसिंग। एक बार फिर जी लेफ्ट घुटना फोल्ड कर लें, downward dog again downward dog, stretch, now upward facing, ये देखिए upward face, downward dog again, पूरा जिस्म पीछे जाए, upward facing, बैठ जाएंगे मेरी तरफ फेस करके,
नाउ रिलैक्स योर बॉडी। इतना काम अगर आप डेली कर लें, जो भी आपने सीखा है मेरे भाइयों, आप ब्लड शुगर से सारी ज़िंदगी बचे रहेंगे। और जो ब्लड शुगर से बच गया वो 70% सेहतमंद रह गया, 70% उसकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी, आपका खून बेहतर हो जाएगा। और ये खून ही तो है जो ज़िंदगी दे रहा है आपकी पूरी बॉडी को। और अगर खून ही गलत खून दिमाग में जाएगा, गलत खून दिल में जाएगा, सारी बॉडी गलत हो जाएगी। मैंने कहा ठहरा हुआ पानी बदबू छोड़ देता है। गाँव के जोहड़ बदबूदार इसलिए होते हैं क्योंकि पानी रुका होता है। नदियाँ साफ़ और शफाफ होती हैं, दरिया आप कितने शौक़ से वहाँ पे आराम से जाके किसी नदी का पानी पी सकते हो, क्योंकि पता है ये पानी बह रहा है। आपकी रगों में जो खून है उसे सेट मत होने दें, उसे फ्रीज़ मत होने दें, उसे गाढ़ा मत होने दें। ब्लड शुगर क्या है? आपके ब्लड का गाढ़ा हो जाना। ये गाढ़ापन खुराक से होता है, आपकी सोचों से होता है और आपके लाइफस्टाइल से होता है। इस एक्सरसाइज को अगर आप डेली कर लेंगे, लाइफ भर आप ब्लड शुगर से बचे रहेंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट अंदर खींचते हुए सांस बाहर फेंकेंगे। जारी रहे दोस्तों, रुकना नहीं। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि बड़ी नेचुरल एक्सरसाइज, जो आपकी बॉडी की बायो एनर्जी को एक्टिवेट करती है। जिस तरह आपके घर के किचन के अंदर एक प्रेशर कुकर होता है, उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल होता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सेफ्टी वॉल अपने आप ऑन हो जाता है और वो प्रेशर उसमें से रिलीज़ हो जाता है। कुदरत ने छींक, याद रखिए, ये जो छींक का निज़ाम है आपकी बॉडी के साथ, ये एक सेफ्टी वॉल के तौर पे काम करता है। बॉडी के अंदर जब तनाव बढ़ जाता है तो आपको छींकें आती हैं। छींक को कभी रोकिएगा मत, छींक से आप लाइट हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। ये एक्सरसाइज आर्टिफिशियल छींक है। हम छींक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी को हल्का फुल्का कर देगी।